है, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसलिए हम आपसे बातचीत इसके मैटर पे कर रहे हैं कि जब तक लोग सोता नहीं है ना, जब तक काम नहीं मिलता है, तो आप इंडस्ट्री में, इसलिए हम जानना हम चाहते हैं कि इस पे क्या कहना चाहते हैं। ये बात जो भी इंसान बोला है ना कि सोने से यहाँ काम मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ टैलेंट के दम पे काम मिलता है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं रहेगा, सिर्फ बिस्तर गर्म करने से काम नहीं मिलता है। और जो भी चूतिया लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद बहुत बड़ा चूतिया है, तब इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है। क्या जो इंडस्ट्री में काम करती वो किसी की बहन बेटी नहीं है कि कोई शौक के काम करेगा? नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं सीमा गुप्ता जी के यहाँ। आज इनको मतलब टाइम मिला है, तो हमने बोला कि मैडम हम आ रहे हैं, आपका कुछ इंटरव्यू करना है। तो हम अभी जो एक माँ बेटी का मुद्दा चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो मैडम कैसी हैं आप? नमस्ते, प्रणाम। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सब पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी मतलब कि एक माँ बेटी जो है वो रील्स बना रही है, और चंदन उपाध्याय करके एक जो जेंट्स है, जो अपने आप को बोलते हैं कि पत्रकार हैं, जो भी है, उनको इतना मतलब कि उनका बोली का जो यूज कर रहे हैं, अभद्र बात का जो यूज कर रहे हैं एक लड़की के ऊपर, एक माँ के ऊपर। तो ऐसा थोड़ी है कि वो लड़की इतना कम, इसका फर्स्ट कोई लड़की है जो रील्स बनाई है, इस पे वो बहुत गंदा गंदा बात बोल रहे हैं, मतलब इतना गंदा कि आदमी बोल भी नहीं सकता है। तो आप भोजपुरी लाइन में है और वो पवन सिंह को गुरु मानती है, और इस पे लोग ये टिप्पणी मतलब कर रहा है कि वो प्यार करती है चंदन उपाध्याय वो जो है लड़का, उसके बारे में इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, और आजकल सभी रील्स बना रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हो या स्टार हो, कोई भी हो। तो अगर माँ बेटी साथ में रील्स बना रहे हैं तो कोई गलत चीज़ नहीं है। और जो भी मैंने भी ये चीज़ें देखी हूँ, आपने जिनका नाम लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें उस बच्ची को बोला जा रहा है, तो ये गलत है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और ख़ास करके जो गरीब हैं, वैसे गरीब और अमीर सबका बराबर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन खास करके जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि जो भी बच्ची जो पवन जी को अपना गुरु मानती है, शायद उन्होंने उस बच्ची ने पवन जी को आई लव यू भी बोला था, तो आई लव यू कोई गलत चीज़ नहीं है, ये आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप प्यार से अपने बच्चे को भी बोलती होंगी, माँ बाप को भी, पिता को भी, दोस्त को भी लोग बोलते हैं आई लव यू हो गया, डार्लिंग हो गया, ये सब चीजें गलत नहीं है, ये तो आम बात है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो बच्ची बोली है पवन जी को आई लव यू, तो गलत नहीं बोली, वो उनको अपना गुरु मानती है तो बोल सकती है। और रील्स बना रही है तो रील्स बनाने का अधिकार सबको है। तो ये चंदन उपाध्याय जो है उनके बारे में बहुत अभद्र बोली के यूज कर रहे हैं कि मटका मटका के चलती है, माँ बेटी है, जो माँ को उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनका पापा है, उनकी मम्मी उनके फ्यूचर के लिए है। इनको बीच में जो ये बहुत गंदा गंदा बात बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री ऐसा। मतारी जब खुद नचवाने लगे बेटी को, तो सोचिए समाज कहाँ जाएगा। इन लोगों को हीरोइन बनना है, ठीक से अभी जवान भी नहीं हुई है, और लोगों को बेटी का कमी नहीं खाना है। सुता सुता के ना काम मिलता है भोजपुरी में, इतने थोड़े मिलता है। जवान होने से पहले ही जवानी साफ कर देता है यहाँ का लोग भोजपुरी में। जब गंदगी है तो मान लीजिए, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसलिए हम आपसे बातचीत इसके मैटर पे कर रहे हैं कि जब तक लोग सोता नहीं है ना, जब तक काम नहीं मिलता है, तो आप इंडस्ट्री में, इसलिए हम जानना हम चाहते हैं कि इस पे क्या कहना चाहते हैं। ये बात जो भी इंसान बोला है ना कि सोने से यहाँ काम मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ टैलेंट के दम पे काम मिलता है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं रहेगा, सिर्फ बिस्तर गर्म करने से काम नहीं मिलता है। और जो भी चूतिया लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद बहुत बड़ा चूतिया है, तब इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है। क्या जो इंडस्ट्री में काम करती वो किसी की बहन बेटी नहीं है कि कोई शौक के काम करेगा? वो तो साफ खोल के मतलब बोल रहे हैं कि जो सब लोग यूज करेगा, छोड़ देगा, मतलब जब तक सोगी नहीं ना, पवन सिंह हो गया, खेसारी हो गया, जब तक तुमको काम मिलने वाला नहीं है। इसके मैटर पे उसका वीडियो बहुत वायरल चल रहा है, जो बेचारी रो रही है, रो के रिक्वेस्ट कर रही है कि ना बोलिए डिलीट करने के लिए, लेकिन वो इंसान डिलीट भी नहीं वो कर रहा है। देखिए, यहाँ पे लोग अपने अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए किसी को मुद्दा बना के कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो किसी एक लड़की है, छोटी बच्ची है, उसका भी कुछ चाह है कि आगे हम हीरोइन बने। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो एक लड़की जो रील्स बनाती थी,
क्या तो मनीषा रानी जो आज वो बहुत बॉलीवुड में हाँ काम कर रही है, बॉलीवुड में अच्छे काम लेवल कर पे रही है, काम तो कर रही कहीं ना कहीं उनकी भी मम्मी नहीं थी, तो उनका पापा लोग उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो सपना देखी थी, वो सपना आखिर किया तभी ना मतलब उनका सपना उज्जवल हुआ है, तो ये भी बेचारी उसमें कर रही है, गरीब लोग इसमें वो गंदा गंदा जो टिप्पणी दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है बताइए। चंदन उपाध्याय उनका नाम है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगी कि ऐसी बातें आप किसी के भी बारे में ना करें। और वो बच्ची का शौक है रील्स बनाना, उसको आगे बढ़ने का शौक है, उसके अंदर कला है, तब वो रील्स बना रही है ना। उसकी भी तो, हर इंसान को अपनी चाहत को पूरा करने का उसके अंदर शौक होता है, तो उसकी चाह है कि मैं रील्स बना के आगे बढ़ूं, और बहुत लोग रील्स बना के आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट आप देखिए मनीषा रानी होगी, बहुत सारे ऐसे जी, हाँ। लोग हैं जो रील्स बना करके, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी सारी मॉडल हैं जी, जो हाँ। रील्स बना के आई हैं और आज अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे पैसे कमा रही हैं। तो अगर कोई भी इंसान किसी भी माध्यम से, चाहे वो रील्स बना के, चाहे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बना के, कुछ भी बना के, बस वो अच्छे तरीके से, अभद्र चीजों से ना, अगर वो लड़की कुछ उस तरह का वीडियो बनाती जिसमें अभद्रता दिखती तो मैं भी बोल सकती थी, क्योंकि उसका एक वीडियो में भी कुछ नहीं है, शॉर्ट कपड़ा बहुत साफ सुथरा उसका वीडियो है जी। तो अगर वैसा अभद्र होता तो मैं खुद बोल सकती थी, जी। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि उस बच्ची ने किसी भी तरह का अभद्र ड्रेस पहना हो या अभद्र चीजें की हो। तो ये आप लोगों को कहाँ से दिख गया कि आप लोग उसे गाली दे रहे हैं? उसका का नाम ही है कि उसका माँ उसको नचवा रही है, बताइए। अब बच्ची को शौक है तो माँ उसमें सपोर्ट नहीं करेगी? अगर आप ही की बेटी हो, आपकी बेटी को शौक रहेगा डांस करने का, डांस इंडिया डांस में जाने का, तो क्या आप अपनी बेटी का वीडियोस बना के यूट्यूब पे नहीं छोड़ेंगे? वो बहुत लेवल का बात है। अभी हम चंदन उपाध्याय जी से यही बात कहना चाहते हैं, उनको हिम्मत है कि खेसारी लाल से पूछ ले कि आप अपना बेटा को ब्लॉग वीडियो क्यों बनाते हैं। उनको तो पढ़ने के मतलब कि अभी टाइम है, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उन तक इनको पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनका आप विरोध कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो छोटे छोटे लोगों को जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको बढ़ने से पहले गिराने की कोशिश की जा रही है। वही उस बच्ची के साथ भी हो रहा है। तो चंदन जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप उस लड़की का सपोर्ट करें, ना कि उसके ऊपर टिप्पणियां कहें, उससे अभद्र बोले। ये आपको हक नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं है। ये हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हम किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है? हमारी मर्जी है, हम जैसे भी काम करें, जी। ठीक है? लेकिन हम जानते हैं कि वो लड़की अच्छा काम कर रही है, अपने टैलेंट को दिखा रही है। अगर वो इंस्टा पे रील्स ना डाले, यूट्यूब पे ना डाले, तो उसके टैलेंट को कौन देखेगा? दिखेगा, सही बात। अगर कोई देखेगा तभी तो उसे आगे जाके भोजपुरी में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम मिलेगी। जी जी। तो ये कहाँ से खराब है? ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से इसमें बुराई है। और अगर माँ उसका सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है। ये तो एक हर माँ को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। और खास करके लड़कियों को लोग, अब तो कम हो गया है, पहले तो लड़कियों को लोग बस यही समझते थे कि उनका जैसे बड़ी हुई 18 साल की हुई शादी ब्याह करके हटा दिया जाए। पहले के लोगों की सोच यही थी, लेकिन अब लोगों की सोच थोड़ी सी चेंज हुई है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच यही है कि लड़की को लोग पैदा करता है, सिर्फ पढ़ाया लिखाया थोड़ा बहुत और शादी करके उसको ससुराल भेज दिया गया। तो ये सोच को आप लोग बदलिए। लड़की आजकल क्या से क्या कर रही है। अगर वो लड़की आज इंस्टा पे रील्स बना रही है तो कल को कुछ अच्छा कर सकती है, उसके माँ बाप का नाम रोशन होगा। और कौन जानता है कि वो लड़की हो सकता है मजबूरी में बना रही हो, या फिर हो सकता है शौक से बना रही हो। दोनों चीजें हो सकती है। मैं नहीं जानती हूँ कि पर्सनल चीजें क्या है। किसी भी कारण से अगर वो लड़की बना रही है, उसके रील्स में दम है, तो उसको सपोर्ट किया जाए, ना कि उसे गिराया जाए। नहीं तो ये जो है कि सारे स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब पे वो आदमी ये टिप्पणी कर दिया है कि जब तक तू बिस्तर गर्म ना करबू तब तक तो तोरा के काम ना मिली। और हम बाबू, हम तुमको एक मतलब कि ये बोल रहे हैं, तुमको हम बता रहे हैं कि फिल्म लाइन ऐसा है, तुम इसमें मत आओ, तुम अभी पढ़ाई करो। तो उसका भला बुरा जो भी है, देखने के लिए जाने के लिए उसका माँ है, उसका फादर है। इसको अपना टीआरपी के चलते किसी को इज्जत को इस तरीके से मार्केट में वो नीलाम कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग हैं कि अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी की भी इज्जत को तार तार कर दे रहे हैं। उन्हें दूसरे की इज्जत से कोई मतलब नहीं, उनको बस सिर्फ अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहिए। जी, टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पे तो इसके मेरा जहां तक का सोच है कि तो इस पे इस तरीके से जो वो काम कर रहे हैं, तो इन पे कुछ भी उनकी मम्मी खुद बोली है कि हम उन पे केस करेंगे। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनपे होना ही चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि किसी भी इंसान को किसी पे भी उंगली उठाने का कोई हक नहीं है।
ये फर्स्ट लड़की नहीं है कि 13 साल की उम्र में, फर्स्ट लड़की नहीं है, फिर से बोल रहे हैं कि 13 साल की उम्र में जो लड़की रील्स बना रही। इससे पहले भी 14 साल की उम्र के 14 साल की छोड़िए, अभी आप देखिए मिस्टी, हाँ जी जी, वो हाँ। कितनी छोटी बच्ची है, रील्स के जरिए ही उसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे जगहों पे उसे काम मिल रही है। तो ये अगर मिस्टी हाँ खेसारी, सॉरी, जो पवन जी के रील से वायरल हुई जी थी, जी, उसका ये शायद पुदीना वाला गाना था ना, नीरवा जी भी उनको गोदी लिए हैं, अम्रपाली जी भी गोदी लिए हैं उनको, रील्स वो भी दोनों साथ में, तो वो की है, उसकी मम्मी करवाई है, तब तो वो आज हाईलाइट है ना। बिल्कुल, जब तक माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चंदन उपाध्याय जी उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो 3 साल की बच्ची है, आप उसको दूध पिलाइए? वो कैसे बोलेंगे? वो तो ये देखेंगे कि किस पर हम क्या बोले जिससे हमारे चैनल का व्यू बढ़े। उस अच्छा, बच्ची के अच्छा। बारे में अगर वो बोलेंगे तो साफ साफ दिख जाएगा कि वो गलत बोल रहे हैं। पवन सिंह भी उस बच्चे को बहुत सपोर्ट किए हैं कि पवन सिंह बोले क्या कि अभी हमको लगा ना कि एडिट करके हाँ। डाला होगा, लेकिन पवन सिंह से मतलब कि वो मिलना चाहती, छोटी बच्चे, पवन सिंह ने बोला कि हमने उससे मिलेंगे, तो वो लड़की के अंदर 3 साल की बच्ची को अंदर इतना उसका एक्सप्रेशन था, टैलेंट, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तो कोई ना कोई, आखिर वो डाले ही यूट्यूब पे तभी तो लोग जाना ना। बिल्कुल, वो भी एक रील्स के जरिए आगे बढ़ रील्स के जरिए, हाँ जी। तो अगर ये भी बच्ची रील्स के जरिए आगे बढ़ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बातें हैं। तो ये जो मतलब बार बार एक ही बोल रहे हैं कि मटका के चलती है, उसकी माँ ऐसा है, तो मतलब लड़की ऐसा है, कैसा संस्कार है उनका, वीडियो आपने देखा है और भी देखिएगा, बहुत अभद्र तरह के से जो बोल रहे हैं, ये सब चीज कहाँ तक सही है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, जहां तक संस्कार की बातें हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने अच्छा संस्कार पाया है, क्योंकि अगर वो अच्छा संस्कार पाए होते तो एक 13 साल की बच्ची पे ऐसे उंगली ना उठाते, क्योंकि उस लड़की ने कोई ऐसी गलती नहीं की है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोल सके। ठीक है, तो संस्कार की बातें तो नहीं की जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ और मुझे भी बिल्कुल बुरा लगता है कि किसी के बारे में कोई भी बोले, और मैं हमेशा सच का सपोर्ट करती हूँ, ना ही कि मैं बनावटी चीजों का सपोर्ट करती हूँ। अगर मैं बनावटी चीजों का सपोर्ट करती तो मैं भी बहुत कुछ कर ली होती, लेकिन नहीं, मैं भी एक सिंपल सी साधारण सी हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, जो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी है, छोटा बड़ा जो भी अपना काम कर रही हूँ जी। तो बस मैं यही चंदन जी से अनुरोध करूंगी कि आप उस लड़की को सपोर्ट करें, ना ही उसे उंगली किया जाए कि वो परेशान हो, वो अपना शौक ना पूरा कर सके। ऐसे में तो लोग सुसाइड भी तो कर सकते, क्योंकि गांव टोला मोहल्ला देहात में तो जानती ही है कि कैसा, अगर एक थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा वायरल नहीं होता है तो लोग अच्छा बोलने लगते हैं। आज मनीषा रानी है, बिकनी पहन के चलती है, लेकिन उनको बोलने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, एक लेवल पे हो जाने पे किसी की भी मजाल नहीं है कि कोई कुछ बोल सके। जब तक हमारा स्ट्रगलिंग टाइम होता है तभी तक इंसान, चाहे वो फैमिली, ऐसा नहीं कि फैमिली वाले लोग अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के जो भी रिलेशन वाले लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको बोलेंगे, टॉर्चर करेंगे कि आप गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करो, जॉब करो, ये करो, वो करो। तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको तो लोग बुरा ही बोलते हैं, लेकिन जबकि ये बुरा नहीं है। अगर हम फिल्में ना बनाए, सीरियल ना बनाए, तो आप लोगों का मनोरंजन कैसे होगा? तो कैसे ये फिल्म लाइन बुरी हो गई? या फिर हम इस इंडस्ट्री में कोई भी लड़की या लड़का काम करना चाहता तो कैसे बुरा हो गया? बुरा तो नहीं हुआ। तो कोई भी बच्ची, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी की बच्ची को कोई सपोर्ट नहीं करता है, हर लोग सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा मिस्टी की वीडियो को पवन जी या फिर दिनेश जी, सब लोगों ने कितना सपोर्ट किया। आज वो बच्ची अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये मुझे खुद से बताने की जरूरत नहीं, ये आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ये भी लड़की जो है वो अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहूंगी कि वो अच्छी से काम करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो कोई फ्यूचर है? जी, हमें टैलेंट है, हम दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक एक टैलेंट है, बिछौने बिछौने सोना पड़ेगा तभी टैलेंट। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं यही जानती हूँ कि वो अपने चैनल को आगे करने के लिए वो इस तरह की किसी पे भी अभद्र इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। इंसान है, इंसान की तरह ही रहें, किसी को भी सपोर्ट करें, ना कि उसका पैर खींचे। तो आप मिस्टी के बारे में कुछ बोल रही थी? हाँ, मैं मिस्टी के बारे में यही बोल रही थी कि वो भी लड़की एक रील्स के जरिए ही आज अच्छा काम कर रही है। तो जैसे आप छोटी बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे वो जो 13 साल की बच्ची है उसे भी सपोर्ट करें। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी, ठीक है सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँ? ठीक है, ओके।
जो अभी गाना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है अभी मतलब चल ही रहा है, जो सनी लियोनी के साथ जो काम किए, तो बहुत लोग जो पवन सिंह को बोल रहे हैं कि उसके साथ काम किया, उसको उनका पास्ट क्या है उनसे मतलब नहीं है, प्रेजेंट में है तो शाहरुख खान के भी साथ काम किए, सबके साथ काम किए। तो पवन सिंह जो एक मंच पे बोले थे कि हम लकीर खींचेंगे या जो नहीं नाचा है उसको भी हम नचवाएंगे, तो उन्होंने वादा को पूरा किया। तो लोग को इसमें क्यों मिर्ची मतलब की लग रही है? कुछ लोग हैं जिन्हें मिर्ची लगती ही है, उनको दूसरा कोई काम नहीं है, वो बस इधर उधर का ढूंढेंगे और बस फालतू का विवाद खड़ा करेंगे। तो ये तो बात अच्छी है कि बॉलीवुड के लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं। इसमें तो लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। और रही बात सनी लियोनी की, जो भी वो काम करती थी तो उनका पास्ट था, पास्ट में कौन क्या किया उससे मुझे क्या करना है। अगर अभी के डेट में वो किसके साथ काम नहीं किए हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दी, अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, एक लेवल का जो है बिल्कुल उसमें काम किए हैं। बिल्कुल उनका जो लेवल है उस लेवल पे शायद ही कोई इंसान पहुंच सकता है, और वो जहां से पहुंची हैं ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए वो जिस लेवल पे थी वहां से यहाँ तक पहुंची, वो बहुत मुश्किल होता है ये सफर तय करना, लेकिन उन्होंने तय किया। उनके अंदर उतनी हिम्मत थी कि वो आज कौन जगह से उठ करके बॉलीवुड में आई और अब हमारे भोजपुरी में आई हैं। तो ये खुशी की बात है, और मैं तो यही चाहूंगी कि हर लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके। नहीं, लोग सब बोल रहे हैं कि सनी लियोनी क्यों, वो चाहती तो और भी मतलब कोई एक्टर्स को मतलब कि जैसे कि माधुरी दीक्षित हो गया, ये सब तो इनका भी मतलब कि उन लोग को भी आना चाहिए, सनी लियोनी क्यों? देखिए क्यों वाली बातें तो मुझे नहीं पता है, पवन जी को लगा हुआ कि उस गाने में वो फिट है तो उन्होंने बुलाया। वो भी तो भाई भोजपुरी के पावर स्टार हैं, कुछ सोच समझ के ही वो काम किए होंगे, ऐसे तो करेंगे ही नहीं। और इसके पहले भी आपने देखा है कि भोजपुरी में बहुत सारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट आके काम किए हैं, तो अगर सनी लियोनी ने काम किया तो इसमें बुराई मुझे नहीं लगता कि कहीं से है। और मैं भी चाहूंगी कि हमारे जितने भी बॉलीवुड तो बॉलीवुड साउथ वाले लोग भी आके काम करें। जी जी, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में आप चाहती हैं कि साउथ के भी लोग आए और आगे काम करें? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी हर लोग आके काम करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भोजपुरी हमारा खराब है। और मैं तो ये चीजें मानती हूँ कि जिसका दाल रोटी चलता है वो अच्छा है। इंसान अपना कर्म कर रहा है ना कि किसी के घर चोरी कर रहा है, ना कुछ गलत कर रहा है, तो फिर ये काम होता है। और रही बात उनके पास्ट के बारे में, तो पास्ट में उन्होंने क्या किया नहीं किया वो उनका मैटर है, मजबूरी है क्या है नहीं है, इससे मुझे क्या करना है। बस मैं ये जानती हूँ कि वो एक अच्छे लेवल पे काम करती हैं। मैं भी उनके काफ़ी सारे वीडियोस को, काफ़ी सारे सॉन्ग को देखी हूँ, वो एक अच्छी कलाकार है। तो मैम अभी एक मुद्दा गया है बीना मांडवी जी के यहाँ, जो मतलब एक सिंगर है शिल्पी जी, जो मतलब कि आप लोग का भी गाने में उन्होंने अपना मतलब कि गाना दिया है, गाती हैं, बहुत अच्छा मतलब कि सिंगर है। तो अभी उनका विवाद चल रहा है, बीना मांडवी जो मैडम है उनके यहाँ उनको चैलेंज किया गया है कि इस लड़के को इंसाफ दिलाया जाए। तो जो भी मैटर है, तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहती है? वो लड़का बोल रहा है या तो हमको साथ चाहिए नहीं तो हमको पैसा चाहिए। देखिए जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसके बहुत सारे रिलेशन बाहर आ जाते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि शिल्पी जी का वो रियल में हस्बैंड है, नहीं साथ में मतलब सोया हुआ सिंदूर वाला बैठा हुआ सारा वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। अरे देखिए यहाँ तो शूटिंग वाले वीडियोस को भी लोग बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलिएगा, पर्सनल चीजें थोड़ी ना करती है वो। क्यों गाने में वो परफॉर्मेंस नहीं करती हैं? बताइए, जब वो सिंगर है तो सिंगर है तो अपने गाने में अपना देती है कि नहीं देती हैं, अपना परफॉर्मेंस करती है कि नहीं करती हैं? आपने नहीं देखा है? नहीं हमने देखा, लेकिन वो जो सोया हुआ वीडियो जो वायरल चल रहा है इस पे क्या कहना चाहती हैं? देखिए इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल ना सकूंगी इस मैटर पे क्या है नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि लड़का बोल रहा है कि हम शादी किए थे तो मतलब कि अभी शिल्पी को या तो शिल्पी चाहिए नहीं तो जितना मेरा पैसा खर्च लगा है उतना हमको पैसा चाहिए। इतने दिनों से वो कहाँ था? जो अभी दावा कर रहा है इतने दिन से कहाँ था? जब शिल्पी राज की नाम नाम नहीं था, पहचान नहीं था, तब उसे याद नहीं पड़ा था? आज जब वो एक लेवल पे हो गई, जब उसकी एक अच्छी खासी जान पहचान हो गई, एक अच्छी पब्लिसिटी हो गई, तब उसे याद आई है कि हाँ ये मेरी बीवी है या ये मेरी प्रेमिका है। वो लड़का दावा कर रहा है कि हम अपना पूरा पैसा उसके ऊपर लगाए हैं, और जब उसका मतलब थोड़ा एक गाना थोड़ा ये हो गया है तो वो हमको छोड़ के और दूसरे के साथ चली गई। देखिए शिल्पी राज कहाँ से आई है और क्या की है और कैसे बेचारी स्ट्रगल की, सब कोई जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है जी, कि वो लड़की कितना स्ट्रगल करके आज आगे बढ़ी है। वो बहुत अच्छी सिंगर है, मैंने भी उनके बहुत सारे गाने किए हूँ।
मैं जानती हूँ वो नेचर की भी बहुत अच्छी हैं। तो देखिए आगे बढ़ने पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं कि वो फलाना, हो सकता है कि मैं भी अगर आगे बढ़ूँ तो मुझे भी लोग कोई भी कुछ भी बोल सकता है। इन लोगों की आदत है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। तो शिल्पी जी आज आगे बढ़ रही हैं, उनका नाम उनका नेम फेम हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं। बाकी हकीकत क्या है वो जानती हैं, या फिर जो लड़का है वो जानता है। मुझे तो इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह का जो मतलब कि अभी विवाहित जो मतलब कि उनका शादीशुदा जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं नैया पे वो डगमगा मतलब कि रहा। इस शादी पे आप पवन सिंह को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपना घर को सवार ले या और भी कुछ? ज्योति सिंह के बारे में भी पवन सिंह आरोप लगाए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो यही चाहूंगी कि पवन जी की जो भी शादीशुदा लाइफ है वो सही हो जाए। बाकी अंदर की बात क्या है वो मुझे कुछ पता नहीं है कि किस बात को लेकर के क्या विवाद होती है। अब सही क्या है वो ज्योति जी जानेंगी और पवन जी जानेंगे, तो इस मैटर में मुझे कुछ नहीं पता है। तो प्लीज आप इस पे मेरे से कोई भी सवाल ना करें तो अच्छा होगा। तो मैम आपको से हम ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह ही के बारे में अभी जो मैटर चल रहा है उनका शादी के बारे में, कि उन्होंने एक शादी किया, दो शादी किया, अब उनको रियलाइज हो रहा है पहली पत्नी के बारे में, नीलम जी के बारे में, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि हम बहुत एक देवी को हमने खो दिया है। अब देखिए आप जो बोल रही हैं तो नीलम जी तो शायद उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की थी। तो ये सारी जन्म और मरण ये ऊपर वाले के हाथ में है। वो ही जब किसी को भेज दे और जब किसी को अपने पास बुला ले। तो वो भी नीलम जी अच्छी थी, चाहे उनकी लाइफ में जो भी है, ज्योति जी हैं, जो भी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब किससे क्यों नहीं बनता है और क्या बात है वो तो वही लोग जानेंगे। देखिए ज्योति सिंह को तो ये समझना चाहिए कि ये काम करते हैं, काम में हम लोग जब तक लड़का लड़की मिल के आप लोग काम नहीं करते, जब तक एक टीम बना के, तब तक आगे फिल्म में एक पर्सनली पवन सिंह ही का योगदान नहीं होता है। उसमें सारे जो कलाकार है, टीम है, सारे के योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं ज्योति को ये तो अक्षरा का उनका विवाद पूरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है। तो उनको तो ये समझना चाहिए कि ये स्टार है, खेसारी लाल भी शादीशुदा है, वो भी लड़की लोगों के साथ स्टेज पे काम करते हैं, जो उनका सीन होता है वो करते हैं। तो इनको पत्नी को भी तो समझना चाहिए कि नहीं मेरा पति का ये वर्क है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जो भी इंसान जो भी अपना वर्क करता है, पवन जी का वर्क है फिल्म लाइन में काम करना, तो भाई वो तो लड़कियों के साथ वो काम नहीं करेंगे तो कहाँ से फिल्में चलेगी। हम लोगों का काम है पब्लिक को एंटरटेनमेंट देना, ठीक है। तो जब तक उस तरह की चीजें हम नहीं देंगे तो हमारी फिल्में हो गई या गाने हो गए वो नहीं चलेंगे। तो जो भी चाहे ज्योति सिंह है, चाहे जो भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, जो भी शादीशुदा हैं जी, उनकी पत्नियों को ये समझना चाहिए कि हमारा पति का जो वर्क है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी को भी समझना चाहिए कि पवन जी का वर्क है तो वो किसी भी लड़की के साथ काम कर सकते हैं। बाकी अंदर की बात क्या है नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर जब तक पति पत्नी में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पति को भी चाहिए पत्नी के ऊपर विश्वास करे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कभी ज्योति जी पे उंगली उठाया जाता है, कभी पवन जी पे उंगली उठाया जाता है। कहीं समझना चाहिए कि पवन सिंह का एक इज्जत है, मार्केट में, समाज में एक नाम है, जो एकदम सोशल मीडिया पे क्या यहाँ तक जो ज्योति जी जो कर रही है ये रिकॉर्डिंग वाला, तो उनको करना चाहिए या मतलब बैठ के बात करना चाहिए? देखिए पति पत्नी का जो भी ये विवाद चल रहा है वो चार दीवारी के अंदर ही सुलझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी को भी इस चीज़ को तो समझना ही चाहिए, क्योंकि वो उनके पति हैं। और हमारे भारत में पति पत्नी का जो रिश्ता है ना वो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। और इस चीज़ में पत्नियां जो होती है वो हमेशा अपने पति को सपोर्ट करती हैं। अगर मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि पवन जी ने कोई गलती की हो तो ज्योति जी उनसे घर में भी बात कर सकती हैं। और ये सारी चीज़ें पहले नहीं आती थी, अभी क्यों आ रही हैं, मैटर ये भी होता है। आप पहले से भी तो कर सकती थी, जब उनके साथ होती थी तभी भी आप ये चीज़ों को उठा सकती थी, लेकिन जब आप साथ रही तो आपने कुछ नहीं उठाया। और जब आप उनसे अलग हुई तब आप ये बोल रही हैं वो बोल रही हैं। अभी क्या कि जैसे सामने आया है कि कॉल रिकॉर्डिंग जो भी है उनकी शादी जब भी हुई थी तभी उन्होंने सुना था, तो उनको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। अब क्यों वो ले रही हैं? शायद उसी टाइम उन्होंने पूछा होता तो ये जो सिचुएशन जो यहाँ तक पहुंचा है वो नहीं होता। पवन सिंह तो एक स्टार है, उनसे छुपा हुआ नहीं है किसी भी व्यक्ति के बारे में कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये ज्योति सिंह का मतलब कि वो खुद दावा करती है कि हमको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। इस पे क्या कहना चाहती हैं?
सारी देखिए, सारी भोजपुरी समाज को पता है कि पवन जी और अक्षरा जी एक साथ में काम करते थे। उन लोगों का एक अच्छा रिलेशन था। अब ज्योति जी को कैसे नहीं पता है, हो सकता है नहीं भी पता हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े ही हुए जी हो, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता चला तब तो कम से कम संभल के रहना चाहिए, अपने पति को संभालना चाहिए। एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति को संभाले, ना कि उसकी इज्जत को तार तार करे, मेरा जहां तक मानना है। तो अब लास्ट सवाल हम आपसे पूछते हैं मैडम, हमको कहीं ना कहीं से पता चला है कि आप एक सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा सिंगर हैं, कि आप गाना भी गाती हैं। मेरे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। नहीं देखिए, अब मैं गाना गाती नहीं हूँ एक्चुअली। मेरा शौक था सिंगिंग, जी तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो एक दो सॉन्ग गाई थी, लेकिन अब तो मत ही पूछिए, मैंने गाने का कोई भी रियाज करना ही छोड़ दिया। मतलब सिंगिंग से मेरा ट्रैक चेंज होके एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान हो गया, तो अब मैं बस एक्टिंग करती हूँ। तो मुझे गाने के लिए आप ना ही बोली तो अच्छा है, नहीं तो जो भी पब्लिक लोग देख रहे होंगे वो नहीं, वीडियो skip कर पब्लिक देंगे। लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत गुनगुनाइए, ताकि पब्लिक डिसाइड करेंगे कि आप लायक हैं या नहीं है। तो कुछ तो गुनगुनाइए। अरे मैं गा ही नहीं पाऊंगी, मैं क्या गाऊं? नहीं, कुछ भी गाइए, कुछ भी आप इस पे कुछ भी गा सकते हैं अपना, मतलब कि भोजपुरी लाइन में कुछ भी गा सकते हैं, हिंदी भोजपुरी कुछ भी गाइए आप। देखिए, मैं गाने के मामले में बहुत वीक हूँ, फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। जी। मन की संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। अरे मुझे गाने नहीं आते हैं। कितना अच्छा गाना गाई है, इस पे थोड़ा वर्क करेंगी, थोड़ा सा उस पे मेहनत करेंगी, तो मेरा जहां तक विश्वास है कि आप बहुत अच्छा मतलब गा रही हैं। ऐसा नहीं है, क्या बात करें, अक्षरा सिंह भी लोग को देखे स्टेज पे गाना, वो थोड़ी है कि मतलब कि देखिए पवन सिंह का वो सरस्वती माता का वो देन है, लेकिन आप लोग अभी अच्छा गाते, हमको तो खैर बहुत अच्छा लगा और मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों मेरे कमेंट में वो बताएंगे कि इनका गाना कैसा लगा, कमेंट में बताएंगे, हम अपना कमेंट पढ़ के आपको जरूर से जरूर बताएंगे। तो अभी हमने सीमा गुप्ता जी से बात किया, और जो चंदन जी हैं, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप चार दीवारी में बैठ के, चेयर पे बैठ के, झूल के झुला के जो आपने टिप्पणी करते हैं उस लड़की को, जो गंदा गंदा वर्ड यूज करते हैं उनकी मम्मी के लिए, उस लड़की के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और अपने चैनल के लिए किसी का आप इतना भी मिसयूज नहीं कीजिए भाई साहब, कि आप वो बनाने लायक भी नहीं बचिएगा। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी केस वेस बन सकता है। अगर हम किसी पे भी जी एक उंगली उठाते हैं जी तो ये ध्यान होना चाहिए कि चार जो उंगली है वो हमारे तरफ उठ रही है। जी ठीक है, ये हमेशा याद होना चाहिए। तो किसी पे उंगली ना उठाएं, और जो भी इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको गिराएं। तो मैम ये बहुत अच्छा बात बोली है कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको साथ दीजिए, उनको हौसला दीजिए। ये चंदन जी क्या कर रहे हैं कि वो उठने से पहले उस लड़की के ऊपर दबदबा बना रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं कि वो आगे हिम्मतें वो नहीं करें। तो जब उनकी मम्मी रिक्वेस्ट की, उन लड़की रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कीजिए, फिर भी आपने डिलीट नहीं किया, तो भैया आप भी चप्पल खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो चप्पल लेके वहां से वो निकल चुकी है। अभी भी समय है कि सुधर जाइए। अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते तो बुरा भी करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, जो मेरा जनता है उनसे अनुरोध करते कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा खराब जो भी है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।